बच्चों, लिफ्ट या एलिवेटर में यूज़ होने वाली स्टील केबल की थिकनेस क्या हो ताकि उसमें जो पैसेंजर्स हैं परफेक्टली सेफ रहें। या फिर एक बिल्डिंग में यूज़ होने वाले कंक्रीट स्टील की क्वालिटी क्वांटिटी क्या हो ताकि एक अच्छी बिल्डिंग तैयार हो पाए। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी या अल्टीमेट स्ट्रेस स्ट्रेंथ ये मालूम होनी चाहिए। क्लास 11th में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में, या जिसे सिंपली सॉलिड्स भी बोलते हैं, इस चैप्टर में इन प्रॉपर्टीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बच्चों को बताया जाता है। बच्चों, सबसे पहले जान लेते हैं सॉलिड्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले है बेसिक्स, जिसमें इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स के फंडामेंटल मीनिंग्स आपको क्लियर होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस स्ट्रेन की रेशो होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चों, ये एक रबर बैंड है जिसे मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ। इसमें जो भी इलोंगेशन हुई है पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ उसे स्ट्रेन बोला जाता है। इसके अंदर जो भी टेंशन या इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ है पर यूनिट एरिया उसे स्ट्रेस बोला जाता है, और स्ट्रेस स्ट्रेन की रेशो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है। बच्चों, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी। डिफॉर्मेशन 3 तरीके से की जा सकती है सिंपल लेवल पे बात करें तो। पहला लॉन्गिट्यूडनली, जैसा कि मैंने रबर बैंड के केस में आपको दिखाया, अलोंग द लेंथ, जिसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बोला जाता है यंग्स मॉडुलस। दूसरी टाइप की डिफॉर्मेशन होती है शेयर डिफॉर्मेशन, कॉरस्पॉन्डिंग मॉडुलस को शेयर मॉडुलस बोला जाता है। तीसरी डिफॉर्मेशन होती है वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन। अगर किसी मटेरियल को हर एक तरफ से प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, यही है वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन। और इस केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बल्क्स मॉडुलस बोला जाता है। बच्चों, बल्क्स मॉडुलस का जो इन्वर्स है उसे कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, और कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स में भी पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। बच्चों, चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस स्ट्रेन एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंटल कर्व ऑफ स्टील एंड रबर, जिसकी मदद से हम इन मटेरियल्स की यंग्स मॉडुलस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ में इस कर्व पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जैसे इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, इनकी अंडरस्टैंडिंग करना इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉइजन्स रेशो, और पॉइजन्स रेशो की मदद से जो 3 टाइप के मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं उनको रिलेट किया जा सकता है, ये रिलेशनशिप्स। बच्चों, 6th इंपॉर्टेंट चीज़ है एप्लीकेशंस ऑफ सॉलिड्स। जैसे कि अगर कोई आपसे कहे कि क्या माउंट एवरेस्ट अगर सेम मटेरियल का बना हो 20 किलोमीटर हाइट का हो सकता है, तो आप एक्चुअली प्रैक्टिकली डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। बच्चों, नेक्स्ट जान लेते हैं सॉलिड्स के इजी टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों, पहला इजी टॉपिक है डिफॉर्मेशन कैलकुलेशन। लेंथ कितनी बढ़ी या वॉल्यूम कितना चेंज हुआ लोड अप्लाई करने पर, इसके क्वेश्चन सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बहुत इजी होते हैं। सेकंड इजी टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जिसमें क्वालिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स को देख के आप इजीली मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा इजी टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल कैलकुलेशन, जो एसेंशियली अगेन फॉर्मूला बेस्ड है। एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी के कैलकुलेशन कंपैरिजन बड़े इजीली हो जाते हैं। बच्चों, नेक्स्ट जान लेते हैं सॉलिड्स के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों, पहला डिफ़िकल्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अगर रॉड का क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है तो उस केस में अपने को पहले एक एलिमेंट लेना होगा, उसमें इलोंगेशन निकाल के इंटीग्रेट करके टोटल इलोंगेशन निकालनी पड़ेगी, थोड़ी सी मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। सेकंड डिफ़िकल्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन इन केस ऑफ एक्सेलरेटिंग एंड रोटेटिंग रॉड्स, इसमें भी कैलकुलस की अप्रोच से जाना पड़ेगा। तीसरा थोड़ा सा ट्रिकी याद करने वाली जो चीज़ टॉपिक है वह है पॉइजन्स रेशो और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के रिलेशनशिप्स।
और चौथा डिफ़िकल्ट जो ट्रिकी टॉपिक है वो है प्लास्टिसिटी, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स जैसे स्ट्रेन हार्डनिंग, टफनेस, हार्डनेस, जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसी टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, ध्यान से इसलिए इसको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हम जान लेते हैं सॉलिड्स में कमांड हासिल करने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। बच्चों, पहला प्री रिक्विजिट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको एफबीडी बनाने पड़ेंगे, टेंशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दूसरा प्री रिक्विजिट है वर्क पावर एनर्जी, खासतौर पे एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग, तभी आप इलास्टिक पोटेंशियल जी समझ पाएंगे। और तीसरे और चौथे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस पे कमांड। 2023-22 में 1 प्रॉब्लम ईच ईयर आई है, 21 में तो 0 प्रॉब्लम आई है, और 20 और 19 में देखें तो 1 and 2 प्रॉब्लम्स रिस्पेक्टिवली इस टॉपिक से आई हैं। तो टोटल 5 साल में देखें तो इजी टू मॉडरेट लेवल की अराउंड 5 प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से पूछी गई। बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में सॉलिड कमांड के लिए अभी ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। आपको सबसे पहले इस चैप्टर में 7 आवर्स के क्वालिटी लेक्चर्स चाहिए होंगे। देन सेकेंडली आपको इस टॉपिक में अराउंड 12 आवर्स सेल्फ स्टडी के डिवोट करने चाहिए, जिसको आप 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। पार्ट 1 में आप इस टॉपिक को 6 आवर्स कमिट कीजिए, जिसमें अराउंड 80 to 100 क्वेश्चंस का क्वालिटी असाइनमेंट आप अटेम्प्ट कीजिए। देन पार्ट 2 में रिवीजन के दौरान आप अगेन 3 आवर्स इस टॉपिक को, चैप्टर को डिवोट कीजिए, जिसमें आप एक 1 आवर का टेस्ट प्लान कीजिए, जो कि ईजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस का कंप्राइज होना ज़रूरी है। देन बच्चों, पार्ट 3 में एग्जाम से पहले अगेन आप इस टॉपिक को 3 आवर्स कमिट कीजिए, जिसमें मेक श्योर कि आप एक 1 आवर का टफ लेवल का टेस्ट ज़रूर प्लान करें। बच्चों, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर यू विल गैदर इनफ कॉन्फिडेंस इन द टॉपिक। अगर आपको किसी तरह की कोई सपोर्ट की, वेदर इट इज़ रिगार्डिंग टेस्ट और असाइनमेंट्स और एनी अदर कस्टमाइज सपोर्ट अगर आपको चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट।